अब अध्याय 7 का आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है विभाजन सूत्र। डिवीजन फॉर्मूला। जैसे कि आपका कोई रेखाखंड दिया होगा, ये एक्सिस है एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। एक बिंदु ये दिया है और दूसरा ये दिया है, ये ज्वाइन करने से आपका ये रेखाखंड बन गया है ये। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है आपके x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है आपके x2, y2। जो कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट है आपके x और y, बिंदु P इस रेखाखंड को M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है, M1 M2 अनुपात में। ठीक है, तो मैं बिंदु P के कोऑर्डिनेट फाइव इनके मान याद करने हैं। तो इसके मान होते हैं हमारे x बार लिख लीजिए, x बार इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 होल अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट का मान है। ऐसी y कोऑर्डिनेट का मान होता है y बार इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 होल अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये विभाजन है, यानी कि रेखाखंड AB को विभाजित करने वाला बिंदु जब रेखाखंड में ही होता है तो इसे कहते हैं अंतर विभाजन। कौन सा विभाजन है? अंतर विभाजन, इंटरनल डिवीजन, अंतर विभाजन। ठीक है, इसके फॉर्मूला है अंतर विभाजन। ठीक है, अंतर विभाजन, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, जब विभाजन करने वाला जो बिंदु है रेखाखंड के बाहर हो, जैसे कोई ये रेखाखंड आपका ये भी दिया है और इसको विभाजित करने वाला बिंदु इस रेखाखंड से बाहर हो, जैसे यहाँ। ठीक है, या यहाँ और उसको आगे बढ़ाने वाला यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारा बाह्य विभाजन होता है, ये आपका टॉपिक नहीं है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है बिंदुओं -1, 7 व 4, -3 को जो मिलाने वाला रेखाखंड है उसको कोई बिंदु P, मान लो कोई भी बिंदु है, उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक करने हैं जो बिंदुओं ये वाला और ये वाला दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता हो। जैसे ये कोई रेखाखंड आपका दिया हुआ है A B। ठीक है, ये दो बिंदुओं के यानी बिंदु A के निर्देशांक है -1, और B के निर्देशांक है आपके 4, -3। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलेगा? रेखाखंड A। ये कोई बिंदु P है जो रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करनी है, यानी कि x बार y बार, ये हमको ज्ञात करना है। अनुपात दिया हुआ है इसमें 2:3। ठीक है, ये अब लगा लेते हैं x बार विभाजित M1 x2 प्लस M2 x1 होल अपॉन M1 प्लस M2। x बार इक्वल टू M1 कितना है 2, x2 कितना है 4, ये x1/2, ये x2/2, और ये आपका M1 हो गया, ये M2 हो गया, प्लस M2 आपका 3 है और x1 कितना है -, होल अपॉन 2 प्लस 3। x बार इज इक्वल टू 4 दूनी 8, ये -1 का गुणा करेंगे -3, ये 5। x बार इज इक्वल टू आपका आ गया 5/5, यानी x बार का मान आ गया तो 5। ठीक है, अब y पर निकालेंगे फॉर्मूला को, y बार इक्वल टू M1/2 प्लस M2/1
होल अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ मान रखना शुरू कर दीजिए। बाई बार इज इक्वल टू m1 कितना है आपका 2, ठीक है, और बाई 2 आपका कितना है -3 प्लस फिर क्या चाहिए हमको m2 कितना है आपका 3 और बाई 1 कितना है 7 बटे 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। बाई बार इज इक्वल टू ये कितना हो गया माइनस का 6 प्लस का 21 ये 5, तो बाई बार इज इक्वल टू कितना आ गया 15 बटे 5, यानी कि बाई बार इज इक्वल टू 3। तो हमारे जो बिंदु P के कोऑर्डिनेट है वो आपके क्या क्या हो गए, एक्स बार का मान कितना है 1 और इसका कितना है 1,3। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है बिंदुओं, दो बिंदु दिए हुए हैं, एक तो 4, -1, दूसरा दिया -2, -1। इनको मिलाने से जो रेखाखंड बनता है उसको समत्र भाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हैं। समत्र भाजित मतलब 3 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी डाइसेक्शन करना। जैसे ये तुम्हारा बिंदु क्या दिया A और ये बिंदु क्या दिया आपको B, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो आपका रेखाखंड बन गया, ठीक है। A के निर्देशांक आपको क्या दिए हुए हैं 4, -1 और आपके ये B के निर्देशांक दिए हुए -2, -3। ये कोई बिंदु P और Q है जो इस रेखाखंड को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। ये हो गया AP, PQ और PC, ठीक है। इनके निर्देशांक हम मान लेंगे, ये हो जाएगा आपका x बार, y बार और Q के हो गया आपके x डैश बार और y डैश बार, ठीक है। ये हमको याद करना है। तो लिख लेते हैं, माना बिंदु P व Q जिनके निर्देशांक क्रमशः x बार, y बार व x डैश बार, y डैश बार, ठीक है। बिंदुओं -4, -1 व -2, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्र भाजित करते हैं। भाजित ट्राइसेक्ट, ठीक है। तो हमें इन्हीं P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अब ये मान लेते हैं हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो ये A, ठीक है। यहाँ ये हो गया आपका AP बराबर क्या हो गया PQ, ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका QP। आप सबसे पहले आप P के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। अब P के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, ये ऐसे होना है, P के निर्देशांक याद करेंगे। ये A हो गया, इसके निर्देशांक कितने हैं 4, -1 और ये आपका B हो गया, इसके निर्देशांक है -2, -3। ये हो गया P, इसके निर्देशांक है आपके x बार, y बार। अब देखो ये एक यानी समान रेशियो है, तो ये रेशियो का 1 हो गया, ये कितना हो गया 2, क्योंकि ये 2 भाग हो गए, ठीक है। तो ये अनुपात कितना हो गया 1:2। अब निकाल लीजिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। अब यहां निकाल लेते हैं x बार, ये हो जाएगा तुम्हारा m1
x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। एक्स बार इक्वल टू, अब m1 कितना है आपका 1 और x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है आपको 4 होल अपॉन 1 प्लस 2। एक्स बार इज इक्वल टू -2 प्लस 8 अपॉन 3। एक्स बार इज इक्वल टू 6 अपॉन 3। एक्स बार इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब वाई कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए इसी तरीके से। वाई बार इज इक्वल टू m1/2 प्लस m2 by 1 होल अपॉन m1 प्लस m2। बाई बार m1 कितना आपका 1 और बाई 2 कितना आपका -3 और m2 कितना है 2 और बाई 1 कितना आपका -1 होल अपॉन 1 प्लस 2। तो बाई बार इक्वल टू कितना हो गया -3 -2 अपॉन 3। तो बाई बार इक्वल टू -5 अपॉन 3। तो बिंदु पी के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो गया एक्स बार कॉमा वाई बार इज इक्वल टू, ये कितना आया था आपका 2 कॉमा -5 अपॉन 3। अब बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पी के किए थे, अब क्यू के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए ये फिगर बनाएंगे। ए बी, ये आपका रेखाखंड हो गया। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4 -1 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2 -3। ये बिंदु आपका P है। अब इधर देखो, ये 1:1 रेशियो है आपका 1:1। अब हमने ये वाला P हटा दिया तो यहाँ कितना हो गया अनुपात 2 और ये अनुपात कितना लग गया 1। इसकी कोऑर्डिनेट हमारा x डैश बार बाई डैश बार, इनके मान हमको याद करने। m1 m2 कितना आ गया आपका m1 2 हो गया और m2 1 हो गया, उसका जस्ट अपोजिट है। अब निकालते हैं बिंदु P के लिए। बिंदु P के निर्देशांक ये लीजिए। तो देखो x डैश बार ये हो जाएगा आपका m1 m डैश फॉर्मूले दे दो सीधा, ये हो जाएगा m1 x2 बार x2 बार और ये हो जाएगा आपका m2 डैश और x1 डैश अपॉन m1 डैश और m2 डैश x डैश बार। अब आपका m1 डैश कितना होगा 2 और x2 कितना हो गया आपका -2, ठीक है, प्लस m2 डैश 1 और x1 डैश 4। अब ये हो गया आपका 2 + 1 और x डैश बार इक्वल टू 2 में 2 का गुणा करेंगे माइनस से चलेगा तो -4, ये प्लस का 4 अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x डैश बार कितना आ गया आपका 0/3, यानी कि x डैश बार बराबर 0। अब वैल्यू निकालेंगे बाई डैश बार की, हो जाएगा आपका m1 डैश बाई 2 डैश प्लस m2 डैश बाई 1 डैश अपॉन m1 डैश प्लस m2 डैश। अब यहाँ भी वैल्यू रख दीजिए आप, ये आ गया आपका बाई 1 डैश इक्वल टू, अब है आपका m1 डैश कितना था 2 और बाई 2 डैश कितना है -3 प्लस m2 डैश कितना है 1 और बाई 1 डैश कितना है आपका -1 अपॉन 2 + 1 बाई डैश बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -6
ये -1/3 बाई डैश वाई इक्वल टू -7/3। आपके ये दोनों एक्स डैश बार और वाई डैश बार आ गए, तो इनके कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके, लिख लीजिए। ये 0 आया और ये -7/3। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है किसी विद्यालय का एक खेल का मैदान दिया हुआ है ABCD, ठीक है, जिसमें एक मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं और AD के अनुरूप 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, यहाँ है 100 गमला। तो हमको ये इसमें बताना है कि निहार का एक स्टूडेंट है, वो दूसरी पंक्ति से मैं यहाँ से दौड़ना शुरू करती है और AD के अनुदेश दौड़ती है दूसरी पंक्ति में, और इसकी जो टोटल दूरी का 1/4 भाग दौड़कर पूरा करती है और वहां झंडा गाड़ देती है हरे कलर का, ठीक है। दूसरी स्टूडेंट प्रीति है, वो 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और AD के अनुदेश 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और AD की जो लंबाई का 1/5 भाग जहां पूरा होता है वहां पर ही लाल कलर का झंडा गाड़ देती है, ठीक है। तो हमें इन दोनों स्टूडेंटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, निहारिका और प्रीति के बीच। साथ में ये पूछा है कि रश्मि है, उसके हाथ में नीला झंडा है, तो उसे कहां पर लगाना चाहिए कि इन दोनों की जो दूरी है वो बिल्कुल के बीचों बीच में झंडा उसे लगाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें AD कितना दिया, 100 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पे 1 मीटर के लिए 100 गमले रखे हैं, तो दूरी कितनी होगी, 100 मीटर। तो AD का 1/4 कितना है, 1/4 × 100 यानी कि 25 मीटर, ठीक है। तो इसमें ये झंडा कहाँ गाड़ा, 25 मीटर, ये दूरी 25 हो गई और ये दूरी कितनी, 2, तो ये 2 और 25 हो गए कोऑर्डिनेट आपके, ठीक है। निहारिका का जो एल का कोऑर्डिनेट है निहारिका के लिए वो कितना हो गया, 2 और 25। अच्छा, AD का 1/5 भाग 1/5 भाग, ये कितना है, 1/5 × 100 बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो प्रीति के लिए यानी कि P के जो कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पे, ये दूरी कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 8 हो गई और ये दूरी कितनी होगी, यानी x पर लेंगे तो 8 और ये 20, तो ये 8,20 होगा। तो मैं निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी निकाल दूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये आपके x1 y1 होगी, x2 y2 होगी, Pn x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। Pn = x2 आपका कितना है, 8 और x1 कितना है, 2, तो 8 - 2 का होल वर्ग प्लस y2 कितना आपका 20 और y1 कितना 25, 20 - 25 का होल वर्ग। Pn = ये हो जाएगा 6 का होल वर्ग और ये हो जाएगा आपका -5 का होल वर्ग। Pn = ये कितना हो गया आपका 36 और ये 25, तो Pn यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 61 मीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी हुई वो कितनी होगी आपकी, √61 मात्र। अब इनके बीचों बीच में कहाँ झंडा लगाना है, उसके लिए मान लो बीचों बीच में ये झंडा यहाँ लगेगा इसी बिंदु पर, ठीक है। x पर मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम, x नहीं r पर और कोऑर्डिनेट हो गया आपके x पर y पर, बिल्कुल बीचों बीच में लेना है, तो इस तरीके से ये लाइन बन जाएगी। तो रेशियो ये हो जाए M1A2 जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/1 और P का कोऑर्डिनेट आपका कितना था, 2,25 और ये कितना था
8,20। ठीक है। अब x बार बार जो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। x बार इज इक्वल टू m1 कितना है 1 और x2 कितना है 8 प्लस m2 1 और x1 कितना है 2। ये हो जाएगा 1 प्लस 1। इधर 100 रुपये में कितना है 8 प्लस 2/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5। ठीक है। अब बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो हो जाएगा m1/2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। बाई 1 इक्वल टू m1 है आपका 1 बाई 2 है आपका 20 m2 1 बाई 1 25 बटे 1 प्लस 1 जो हो जाएगा बाई बार इक्वल टू आपका 20 प्लस 25 बटे 2 बाई बार इक्वल टू 45/2। तो कहाँ लगाना चाहिए हमको ये? इसके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आ गए आपके 5 और यानी r(x बार y बार ये कितना x कितना है आपका 5 और 45/2 यानी कि 5वीं पंक्ति में लगाना है। ठीक है। कितनी दूरी पे? 22.5 मीटर की दूरी पर। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपका बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने से जो रेखाखंड बनेगा उसको बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये दो बिंदु हैं। एक बिंदु आपका ये दिया है और दूसरा बिंदु आपका ये दिया है। ये बिंदु आपका ए है और ये बिंदु आपका बी। इसके कोऑर्डिनेट है -3, 10 और इसके कोऑर्डिनेट आपके 6, -3। ठीक है 6, -8। ये बिंदु कोई दिया हुआ r जिसके कोऑर्डिनेट है आपके -1, 6। ठीक है। मान लेते हैं जो ये रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करेगा। माना बिंदु -1, 6 रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करेगा। ठीक है। तो ये m1 ये m2 विभाजित x द्वारा x बार m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m। ठीक है। x बार कितना हो गया आपका -1 और y बार कितना हो गया 6। ध्यान रख लीजिए -1 m1 कितना है k और x2 कितना हो गया आपका 6 और m2 कितना है 1 और x1 कितना है -3 होल अपॉन k प्लस 1 -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6k -3 अपॉन k प्लस 1। इसी का गुणा करो -1 इंटू k प्लस 1 इधर हो जाएगा ये 6k -3 -1 का -k -1 इज इक्वल टू 6k -3 -1 ये आ गया माइनस का 3 इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और 6k ये माइनस का k इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा यानी 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7k और k का मान आपका कितना आ गया k इज इक्वल टू 2/7 k अपॉन 1 इज इक्वल टू 2/7 k अनुपात 1 अनुपात k अनुपात 1 इज इक्वल टू कितना 2/7। तो आपका अभीष्ट अनुपात क्या है 2:7 यानी कि जो बिंदु दिया हुआ है आपका -1, 6 ये रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा 2:7।